अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एंड प्रूव भी किया था बर्नौलीज़ थ्योरम को। और जो स्टेटमेंट आया था वो क्या था कि सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका जो सम होगा दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड का, अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी मींस कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में प्रेशर एनर्जी और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, बिकॉज सम शुड बी केप्ट कांस्टेंट। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ये कॉन्सिक्वेंस है वर्क एनर्जी थ्योरम का या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इसी तरह से जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो ये बर्नौली थ्योरम जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास। जैसे एक एप्लीकेशन है बंसन बर्नर, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। बंसन बर्नर, तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये एक सिंपल बंसन बर्नर है हमारे पास। इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब के यहाँ पे दोनों साइड पे होल्स हैं, ओपनिंग्स हैं, जहाँ से हवा आती है। और हवा कैसे आती है वो हम अभी देखेंगे। इसके अंदर एक और नैरो ट्यूब है जिसके थ्रू गैस आता है, यानी कि फ्यूल। ठीक है, जब ये गैस यहाँ से आता है विद हाई वेलोसिटी, ये नोज़ल है यहाँ पे, और नोज़ल से जब ये एंटर करता है इस ट्यूब में, तो इट मूव्स विद हाई वेलोसिटी मींस कि हाई काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी लेगा इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो जो प्रेशर है इनसाइड दिस ट्यूब दैट फॉल्स, प्रेशर फॉल्स। तो प्रेशर जब कम हो जाता है तो सराउंडिंग जो एयर है इस ट्यूब के बाहर, उसका प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो एयर फिर रश करता है इस ओपनिंग के थ्रू और अंदर आता है, गैस के साथ मिक्स होता है, फिर ऊपर चला जाता है और यहाँ पे बर्न हो जाता है। तो इस तरह से बंसन बर्नर जो है दैट वर्क्स ऑन द बर्नौलीज़ इक्वेशन और बर्नौलीज़ थ्योरम। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है मैग्नस इफेक्ट की। मैग्नस इफेक्ट, it is related to the spinning of a बॉल। यानी कि एक बॉल अगर आपके पास ऐसे क्रिकेट बॉल इज देयर, अगर क्रिकेट बॉल हवा में से गुजर रही है विदाउट स्पिनिंग, तो इसकी पाथ में कोई भी लिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब बॉल स्पिनिंग करती है तो देयर इज अ डायनामिक लिफ्ट इन इट्स पाथ, यानी कि इसकी पाथ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। तो इसके लिए भी हम डायग्राम बनाएंगे। जब एक केस में बॉल्स ये हवा में से चल रही है विदाउट स्पिनिंग, और दूसरे केस में बॉल जो है वो स्पिनिंग कर रही है। ये दो डायग्राम्स हैं हमारे पास, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। ये डायग्राम ए है, इसमें बॉल ऐसे आगे जा रही है एंड इट इज़ मूविंग थ्रू एयर, ठीक है, विदाउट एनी स्पिनिंग। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल मोशन हो रहा है, यानी कि जो लेयर्स ऑफ एयर अबो द बॉल है और जो लेयर्स ऑफ एयर बिलो द बॉल है उनकी वेलोसिटी दोनों साइड से सेम होगी। तो कोई यहाँ पे वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगेगा बॉल पे। जबकि दूसरे केस में जो बॉल है वो आगे तो चल रही है लेकिन साथ साथ क्या कर रही है, स्पिन। इट इज़ स्पिनिंग एंड ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये अपने साथ हवा को क्या कर रही है, ड्रैग। ऊपर से सरफेस भी जो है वो रफ होगी तो इट विल ड्रैग एयर विद इट। तो इससे क्या होगा, जो ये लेयर्स ऑफ एयर अबो द बॉल होंगी उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी
एंड जो लेयर्स ऑफ एयर बिलो द बॉल होंगी उनकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बॉल पे एक अपवर्ड लिफ्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी एयर लेयर्स की क्या हो गई, ज़्यादा एज कंपेयर टू द लेयर्स ऑफ एयर बिलो द बॉल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा ऊपर प्रेशर कम, तो ऐसे अपवर्ड लिफ्ट लगेगा बॉल पे, तो इट्स पाथ विल बी लिफ्टेड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट। तीसरी जो एग्जांपल है इसकी या एप्लीकेशन है, दैट इज लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग। लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग, ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उसकी विंग का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, यानी कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट की विंग ऐसे है, तो उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे खड़ा परपेंडिकुलर वाला सेक्शन ये है। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड, एयरक्राफ्ट इज़ गोइंग लाइक दिस। ठीक है, और विंग ऐसे है, विंग ऐसे है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है विंग का, तो ऐसे ही दिखेगा। तो ये अगेंस्ट द विंड चल रहा है, इसकी जो शेप है ऊपर से ज़्यादा कर्वेचर होता है, नीचे से उतना कर्वेचर नहीं होता है। तो जब ये अगेंस्ट द विंड जाता है तो क्राउडिंग ऑफ लेयर्स होती है, यानी कि अबोव द एयरफॉयल और अबोव द विंग देयर इज़ क्राउडिंग ऑफ एयर लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर से जो हवा गुजरती है वो ज़्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से गुजरता है, और इसके नीचे जो है वो नॉर्मल स्पीड से गुजरता है, यानी कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड कम। तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा, तो इस पर अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, ऐसे अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा या लिफ्ट लगेगा, तो ये एयरप्लेन धीरे धीरे फिर ऊपर जाएगा, और यही अपवर्ड थ्रस्ट इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है या एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का, क्योंकि इस लिफ्ट के अबोव जो हवा चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है, मीन्स की प्रेशर इज़ फॉलिंग अबोव एंड इट इज़ मोर बिलो द विंग। सो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा, तो अपवर्ड थ्रस्ट इस पर लगेगा विच बैलेंसेस द वेट एंड हेंस द एयरक्राफ्ट कीप्स ऑन गोइंग। तो अगर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे अब इस सिस्टम पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, और एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से लिक्विड का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि प्रेशर एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट के लिए देखेंगे, ओपनिंग के लिए, यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो हो गया PA प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रो G इंटू इसकी हाइट हमें देखनी है, दैट इज़ Y1। ये बराबर होगा, दिस शुड बी इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P प्लस, अब यहाँ पे जो लिक्विड हमने लिया है उसकी वेलोसिटी हमने नेग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टैंक का बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू होल, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म नहीं आएगी, प्लस ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म पर यूनिट वॉल्यूम रो G/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P माइनस PA प्लस रो G/2 माइनस रो G/1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर। ये जो रो G/1 है इसको इधर लाया तो माइनस बनेगा, PA को इधर लाया तो माइनस बनेगा, और P माइनस PA प्लस रो G कॉमन निकलेगा, इधर क्या बचा, Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P माइनस PA प्लस रो G, Y2 माइनस Y1 इज H, रो G H इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ एफ्लक्स, यानी कि ये जो फ्लूइड बाहर निकलेगा यहाँ से इस होल के थ्रू, इस नैरो ओपनिंग के थ्रू, उसकी स्पीड है V1, वो हमें निकालना है। तो V1 किसके बराबर होगा, और V1 इज इक्वल टू, या V1 स्क्वायर हमारे पास है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, 2 इंटू P माइनस PA, ठीक है, डिवाइडेड बाय आएगा रो,
डिवाइडेड बाई रो प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाई रो, यानी कि ये जो रो है ये दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज़ 2, ठीक है। तो V1 स्क्वायर का वैल्यू आएगा ट्वाइस P माइनस पी ए अपॉन रो प्लस जी जी कैंसिल 2GH, ठीक है। तो ये इक्वेशन है एक। अगर हम इसको V1 का वैल्यू लिखेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस P माइनस पी ए डिवाइडेड बाई रो प्लस 2GH प्लस 2GH। ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स का एक फॉर्मूला है। नाउ सपोज अगर हम टैंक को ओपन कर देंगे, जो कि टॉर्सलीज लॉ कहता है कि अगर टैंक ओपन है, यानी कि ऊपर से ये कवरिंग नहीं है, टॉप नहीं है, टैंक अगर ओपन है तो P2 भी किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इफ टैंक इज ओपन इम्प्लाइज P2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आएगा PA माइनस पी ए, तो PA माइनस पी ए ज़ीरो, तो फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर V1 आएगा अंडर रूट ऑफ 2GH विच इज़ सेम एज द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी, इससे भी हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकाल सकते हैं और इससे भी, ठीक है। ये तब है जब क्लोज्ड है टैंक और ये तब है जब टैंक क्या है? ओपन। तो दिस इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। थैंक यू।